खुदावंद यीशु मसीह में तमाम भाइयों और बहनों को मेरा सलाम। आज का हमारा टॉपिक होगा एंजॉय योर लाइफ। कलाम मुक़द्दस में से हम देखेंगे मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील उसका 10वां बाब और उसकी 10वीं आयत। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया हूँ कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत से पाएँ। आमीन। मेरे अजीज़ों, ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। खुदा चाहता है कि आप अपनी ज़िंदगी इंजॉय करें। खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी ताकि हम ज़िंदगी को इंजॉय कर सकें। यीशु ने फरमाया, मैं आया हूँ कि तुम ज़िंदगी पाओ और कसरत की ज़िंदगी पाओ। हालेलुया। शैतान नहीं चाहता कि आप खुश हों, खुदा की दी हुई नेमतों को इंजॉय करें, इसलिए वो हमेशा आपको नेगेटिव सोचों में डाले रखता है। अपनी ज़िंदगी पर गौर करें तो आपको मालूम होगा कि आपकी ज़िंदगी के परेशानियां बिला वजह की हैं। हम हर वक्त सोचते हैं कि बिजली का बिल देना है, घर का रेंट देना है, बच्चों के स्कूल की फ़ीसें देनी है और इस तरह की बहुत सी बातें जिनको सोच सोच कर हम परेशान होते रहते हैं। मेरे कहने का हरगिज़ मतलब ये नहीं कि इन सब बातों की फ़िक्र नहीं होनी चाहिए। ज़रूर है कि हम इन सब बातों के बारे में सोचें, मगर ये ज़रूरी नहीं कि इन सब बातों को लेकर हम एक दूसरे से लड़ते रहें, झगड़ते रहें और परेशान रहें। ईमानदारी से खुद से ये सवाल करें, खुद से पूछें, क्या आपकी परेशान होने से ये सब परेशानियां हल हो जाएंगी? नहीं, हरगिज़ नहीं। इसलिए आपको परेशान नहीं होना है, बल्कि इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। परेशान होने से, लड़ने झगड़ने से मसले हल नहीं होते। मसले का हल निकालने से मसले हल होते हैं। मगर हम अपनी ज़िंदगी के बहुत से खूबसूरत पल जो खुश रहकर इंजॉय कर कर हम गुजार सकते हैं, हम परेशान होकर और लड़ झगड़ कर बर्बाद कर लेते हैं। बिलीव मी चर्च, ज़िंदगी के हर लम्हा को एंजॉय करें। जो आपके पास है उसमें खुश रहना सीखें, कल की फ़िक्र मत करें। जो पल आज आपके पास हैं वही आपकी असली दौलत हैं। अपनों से प्यार करना सीखें, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना सीखें। इसीलिए पौलुस रसूल इफिसियों की कलीसिया के नाम ख़त में कहते हैं, और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस सबब से नादान ना बनो, बल्कि खुदा की मर्ज़ी को जानो कि क्या है। आमीन। और खुदावंद की मर्ज़ी ये है कि आप खुश रहें और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। हालेलुया। हमें जो आज हमारे पास है उसमें खुश रहना है। आपने देखा होगा बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि अक्सर शादी में या किसी प्रोग्राम में बहनें कपड़े सिलाई करवाती हैं और दर्जी कपड़े ख़राब कर देता है। इस तरह से वो अपना सारा प्रोग्राम ख़राब कर लेती हैं। बहनें रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेती हैं और उस प्रोग्राम को एंजॉय कर नहीं पाती। जो गलत होना था वो हो गया, अब इस पर अफसोस करने और अपना दिन ख़राब करने से क्या फ़ायदा। आप किसी और की गलती की वजह से अपनी ज़िंदगी के वो पल बर्बाद कर लेते हैं। बिलीव मी चर्च, इसी तरह की ज़िंदगी की बहुत सी मिसालें हैं। जो गलत होना था वो गलत हो चुका। इस पर अफसोस करने और ख़ुद को परेशान करने से कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि जो गलत हुआ उससे सबक सीखें और कोशिश करें कि जो गलती हुई है वो गलती आप दोबारा नहीं करेंगे, बल्कि उससे सबक सीखें और आगे बढ़ते चले जाएं। हमारी ज़िंदगी के दिन न जाने कितने हैं, हम नहीं जानते। हम ये भी नहीं जानते कि आने वाले कल में हमारे साथ क्या होगा, आने वाला दिन कैसा होगा। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि कल की फ़िक्र ना करो, कल अपनी फ़िक्र आप कर लेगा। आमीन। हम जानते हैं कि हमारा कल पर कोई इख्तियार नहीं, तो हम क्यों कर अपने आज को जो हमारे पास है एंजॉय ना करें। हमें तो अपने अगले पल की खबर नहीं कि क्या होगा, और हम बरसों के समान की फ़िक्र में रहते हैं। इसीलिए सुलेमान बादशाह वाइस की किताब उसके 2 बाब में कहते हैं, बल्कि मैं अपनी सारी मेहनत से जो दुनिया में की थी बेजार हुआ, क्योंकि ज़रूर है कि मैं उसे
उस आदमी के लिए जो मेरे बाद आएगा छोड़ जाऊं। बस इंसान के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं कि वो खाए और पिए और अपनी सारी मेहनत के दरमियान खुश होकर अपना जी बहलाए। हालेलुया। ट्रस्ट मी चर्च, आप फिक्र करके और परेशान होकर कुछ नहीं कर सकते, कुछ बदल नहीं सकते। इसलिए ज़रूरी है कि खाएं, पिएं और अपनी सारी मेहनत से जो आप करते हैं अपना जी बहलाएं, खुश रहना सीखें और जो कुछ खुदा ने आपको दिया है उसमें उसकी शुक्रगुजारी करें। जो आपके पास है वही आपकी सबसे बड़ी दौलत है। अपनों को वक्त दें, उनके साथ वक्त गुजारें, अपने माँ बाप के साथ वक्त गुजारें, अपने बीवी बच्चों के साथ वक्त गुजारें, अपने बहन भाइयों के साथ वक्त गुजारें और इस ज़िंदगी को एंजॉय करें। खुदावंद की मर्ज़ी यही है कि आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, खुदावंद आपको खुश रखे और आप सदा हंसते और मुस्कुराते रहें। आमीन आमीन।